और अभी हो गई हमारी पैकिंग। अभी दीदी कर रहे हैं पैकिंग, सामान संभाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे खाना के लिए ब्लॉग में। आज बहुत दिनों के बाद दोबारा से चलने वाली है हमारी गाड़ी, एक नए सफ़र के लिए, नई जगह, नई डेस्टिनेशन, जहाँ पर आप हमारे साथ जाएंगे और देखेंगे कि इस बार कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए और क्या क्या चीज़ें इस जर्नी में हमारे लिए हमें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, अभी बन रहा है नाश्ता ताकि बच्चों को रास्ते में भूख लगे तो हम लोग अगर कुछ नहीं मिलता है मिड खाने के लिए तो हम लोग उन्हें कुछ खिला सकें और दिखाते हैं फिर आगे किस तरह से रहेगा हमारी जर्नी। बाय। सो दोस्तों, फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं महाकाल की नगरी के लिए और चलिए रास्ते में मिलते हैं आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हुए। दोस्तों फाइनली बहुत आगे चलने के बाद, बहुत रास्ते घूमते फिरते अब हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली हाईवेज पर और अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है। हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। दीदी रहती हैं हमारी वहाँ पे, सो हम लोग कुछ दिन वहाँ स्टे करेंगे दीदी के यहाँ और जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं एक्सप्लोर करने के लिए देखेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे, घुमाएंगे हमारे कैमरे के लेंसेज के थ्रू। सो चलिए कुछ रास्ते और कुछ सुंदर नज़ारों के साथ मिलते हैं आगे आपसे। बाय। सो दोस्तों, पहला स्टॉपेज हमने ले लिया है। यहाँ पे स्टे के लिए थोड़ा सा बना हुआ है हाईवे पे और अभी हम लोग घर से लेके आए हैं नाश्ता। सो हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और ये जो नज़ारे आपको दिख रहे हैं ये हम इन बिटवीन रुके हैं। ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे है और ये जो भी जगह है ये रेस्टिंग के लिए बनी हुई है। लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं यहाँ पे क्योंकि लंबा रूट है तो रुक के फैमिली यहाँ पे रेस्ट करती है। 2 रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे बने हुए हैं इन बिटवीन, आप खाना खा सकते हो या अगर आप साथ कैरी करके आ रहे हो लंच या ब्रेकफास्ट जो भी, तो आप रुक के गाड़ी लगा के साथ में एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं किस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज़ द इनसाइड लुक। अभी क्या है, यहाँ पे सब चीज़ बहुत ही क्लीन और सुंदर है, राइट। अभी हम लोग निकले हैं, बस अभी हम लोग फ्रेश हुए हैं और अब हम जा रहे हैं और देखते हैं अब आगे कहाँ रुकेंगे। ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने कर लिया है तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों, हाईवे पे चलते चलते बहुत देर के बाद हमें एक छोटा सा गांव नज़र आया और अच्छा था। थोड़ी देर और आगे बढ़े तो हमने देखा कि वाह भाई, हमें तो दिख गई हैं फाइनली विंड मिल्स। हमने जब देखा था आते टाइम तो कई लोग के ब्लॉग्स में देखा था विंड मिल्स मिलेंगी और देख रहे थे हम लोग। जहाँ तक भी नज़र जा रही थी सिर्फ विंड मिल्स ही विंड मिल्स जा रही थी, विंड मिल्स दिख रही थी हमको।
बेसिकली क्या है कि विंड मिल्स का काम, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और बहुत अच्छा लगा हमें इतने टाइम के बाद देखने के लिए, और हमने तो लाइफ में पहली बार देखी थी, हमेशा मूवीज़ में देखते थे इसको। फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करा के हम लोग आगे की तरफ बढ़े। और जब हम आगे की तरफ बढ़े तो इससे भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा हमने अपनी लाइफ में वो भी शायद पहली बार देखा। वो था ये संतरों का बागान। यहाँ पर एक आगर जगह थी जहाँ पर बहुत बड़े संतरों के बागान थे, बहुत ज़्यादा। नागपुर के बाद तो मुझे लगता है शायद यहीं पे जगह थी जहाँ संतरों के बागान होते हैं। हमने उनको बोला बच्चों के खाने के लिए कुछ संतरे आप दे दीजिए, हम खरीद लेते हैं, बट उन्होंने हमें मना कर दिया। लोड होके ट्रक जा रहे थे यहाँ पे मंडी वगैरह के लिए। सो हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद बस थोड़ी देर आगे चले तो वहाँ जो दूसरे बागान थे वहाँ से लोग दे रहे थे, संतरे बेच रहे थे, तो हमने खरीदे और हम आगे की तरफ बढ़ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। सो दोस्तों, आगे पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई थी और हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। देबू भी ड्राइव करते करते थक गए थे, एंड फाइनली अब थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच गए थे महाकाल की नगरी उज्जैन में, जैसा कि आपको दिख रहा है। और आगे ये जो है आपको दिखेगा, ये महामृत्युंजय द्वार है यहाँ का। और आगे हम कंटिन्यू नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।